जी, तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होने जा रहा है, जिसमें हमने सॉल्यूशन साइड निकालना है, लेकिन मेथड चेंज हो गया है। पहले हमारे पास फैक्टराइजेशन था और अब हमारे पास जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर आ गया है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम फार्मूला देख लेते। हमने 9th में 2 फार्मूले पढ़े थे। पहला था a प्लस बी होल स्क्वायर जी, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, और a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। हमने अपने मतलूबा क्वेश्चन की ये वाली चीज बनानी है, या ये वाली या ये वाली। पहले हमने क्वेश्चन की एक साइड को इस तरह स्क्वायर में बंद करना है और उसके बाद हमारा फर्दर सॉल्यूशन होगा। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हम देखते हैं हमारे पास एक स्क्वायर तो मौजूद है, लेकिन 6 किसी चीज का स्क्वायर नहीं है और 40 भी किसी चीज का स्क्वायर नहीं है। तो जो हमारे पास 40 है उसको दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। अब जिस चीज को हमने स्क्वायर में बंद करना है वो हमारे पास ये है। इसको स्क्वायर में बंद करने के लिए हम ये देखेंगे कि इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो ये देखने के लिए हम रफ यूज करते हैं। रफ में हम इसको लिखते हैं हमने फार्मूला लिख लिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, लेकिन a तो हमें पता है x है, दूसरा क्या हमें नहीं पता कि दूसरा क्या हो सकता है। तो अब 2 को किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 आता है 3 के साथ। 2 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 आता है, वो 3 यहां भी लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे। तो जरा सा गौर करने से हमें पता चलता है कि ये चीज तो ऊपर मौजूद है, लेकिन ये वाली चीज यहां पर कहीं भी मौजूद नहीं है। इट्स मींस 3 स्क्वायर अगर इसमें मजीद ऐड कर दिया जाए तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। तो मैथ का ये रूल है, अगर आप कोई ऐसा अमल करें कि जिसका आंसर 0 आए किसी भी क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो इसमें अगर हम 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो साथ माइनस भी करेंगे ताकि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए, और प्लस वाले को और माइनस वाले को अलग अलग सॉल्व करके इसको स्क्वायर में बंद कर लेते हैं। तो देखें कैसे होता है, जरा गौर कीजिएगा। अच्छा जी, तो यहां से लेके यहां तक इसको हमने इसी तरह यहां पे लिया x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 3 प्लस 3 का स्क्वायर।
और जो -3 का स्क्वायर था उसको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके गए +3 का स्क्वायर हो। अब अगर इस पे आप गौर करें तो a² + 2ab + b² पे ये पूरा उतरता है और 2 3 6x ऊपर वाली चीज ही हमने नीचे लिखी हुई है। अगर हमारे पास ये वाला फार्मूला बन रहा है तो उसको हम इस तरह स्क्वायर में लिख सकते हैं। इसी हिसाब से a की जगह x और b की जगह 3 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 40 + 9 49 आ गया। फर्दर हमने स्क्वायर खत्म करना है, किसी भी रकम का स्क्वायर खत्म करना हो तो उसके लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो हमने दोनों तरफों का स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 49 7 का स्क्वायर या 7 7 49 होता है तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसलिए ये स्क्वायर रूट से बाहर आके 7 हो जाएगा। लेकिन इसकी एक्यूरेट वैल्यू प्लस या माइनस दोनों हो सकती है, तो इसलिए इसके आंसर के साथ हम प्लस और माइनस दोनों लिखेंगे। अब प्लस को अलग और माइनस को अलग लिखा। x + 3 = 7 और फिर कामा सेपरेशन के लिए x - 3 = 7 और +3 दूसरी तरफ जाके -3 और -3 दूसरी तरफ जाके +3। तो इस तरह जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है फर्दर जाके 10 और 4 इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, या हम कह सकते हैं कि दूसरी जो है x² - 10x + 11 और क्वेश्चन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। तो उसी तरह +11 को दूसरी तरफ लेके गए तो -11 हो गया। अब हम इसको रफ में चेक करेंगे कि क्वेश्चन में क्या चीज प्लस या माइनस की जाए तो हमारा राइट साइड कंप्लीट स्क्वायर बनता है। तो रफ में चेक करते हैं। a² + 2ab + b का स्क्वायर, लेकिन जहां पे माइनस है तो यहां भी माइनस लगा देते हैं। a की जगह हमारे पास x मौजूद है तो a कहां पे लगता है, यहां पर और यहां पर, इन दोनों जगहों पे चूंकि a लगना था a की वैल्यू डाल दी। b हमारे पास नहीं है तो b चेक करने के लिए हम देखते हैं यहां पे हमारे पास 10x है, यहां पे हमारे पास 10x है तो 2 को 10x करना है। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 10 आएगा 5 के साथ, तो 5 यहां भी लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे। तो जो चीज एडिशन होनी है वो 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 8 और सब्ट्रैक्ट करेंगे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। यहां पे आप लिख सकते हैं add and subtract 5 का स्क्वायर टू मेक कंप्लीट स्क्वायर। क्या कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम 5 के स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और मतलब एडिशन से लेस भी करेंगे। तो फर्दर स्टेप्स पे जाते हैं। हाँ जी तो स्टूडेंट्स 5 के स्क्वायर को हम राइट साइड पे ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। जब इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो यहां से लेके यहां तक इसको हमने स्क्वायर में डाल लिया और -5 स्क्वायर जब भी इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है तो माइनस प्लस और प्लस माइनस में चेंज हो जाता है। तो -5 का स्क्वायर जब राइट साइड पे आएगा +5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमने a - b होल स्क्वायर में बंद कर दिया, जबकि 25 - 11 14 आता है तो यहां पर हमने 14 लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने
स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर लिया, जब दोनों तरफ का स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, यहां भी लिया यहां भी लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, जबकि 14 किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, इसलिए 14 के ऊपर से स्क्वायर रूट नहीं हटेगा, प्लस माइनस 14 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब सेपरेट सेपरेट लिखा, एक दफा प्लस एक दफा माइनस के साथ, -5 दूसरी तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो इस तरह 5 + 14 स्क्वायर रूट और 5 - 14 स्क्वायर रूट, चूंकि एक रकम स्क्वायर रूट के अंदर है और एक स्क्वायर रूट के बगैर है, इसलिए इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो मतलूबा सेट सॉल्यूशन सेट है वो 5 + 14 स्क्वायर रूट एंड 5 - 14 स्क्वायर रूट आ जाता है। थैंक यू।